जब आप छोटे थे बचपन में तो स्कूल जाते थे तो उस टाइम का क्या था आपका दिनचर्या? उस टाइम का दिनचर्या ऐसा था, दूध दही की नदियाँ बहती थी। अब बच्चा पैदा होता है, सयाना हुआ बगा एक के साथ चल देगा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग है उत्तराखंड में जो पहले कैसी लाइफस्टाइल थी और अभी कैसे क्या बदलाव है। हमारे जो एक ताऊ जी रहते हैं उनके थ्रू हम जानूंगा आज मैं, और आप तक पहुंचाऊंगा जानकारी कितने बदलाव आ रखे हैं गांव में, पहले कैसा होता था और आज की डेट में क्या बदलाव है। तो अभी जा रहा हूँ मैं उनके घर में, तो वहाँ जाके मिलता हूँ। वीडियो में बने रहिए। देख पा रहे हैं लंबी चौड़ी बखई है ये, जो गांव में ऐसे मकान होते हैं इनको बखई बोला जाता है। जो इकट्ठे मकान होते हैं ऐसे यहाँ से पूरे वहाँ तक जो है ये इकट्ठे हैं, मतलब हैं अलग अलग लोगों के इकट्ठे हैं, तो इनको एक बखई बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर घर यहाँ पे खाली हैं, सब में ताला ही लगा पड़ा है। सब घरों में ताला है, सब लोग बाहर हैं, पलायन कर चुके हैं यहाँ से। और यहाँ पे भी ये घर भी खाली है। उसके बगल में हमारे ताऊ जी रहते हैं और उसके बगल में एक अम्मा रहती है और उसके बगल वाला भी खाली है। तो ऐसा पहाड़ों में हर घर में आपको मिलेगा, हर गांव में मिलेगा सॉरी, कि ज़्यादातर घर जो हैं खाली मिलेंगे क्योंकि लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ, बखई बोलते हैं जो जो घर इकट्ठे रहते हैं पहाड़ों में उनको बखई बोला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे ये ताऊ जी का घर, अंदर ही बैठे हैं, अभी चलता हूँ अंदर और उनसे जानकारी लेते हैं पहले के समय में उत्तराखंड कैसा था, गांव में कैसे थे लोग, और आज की डेट में जो ज़्यादा पलायन हो चुका है तो अपने टाइम पे इन्होंने कैसा देखा है और आज की डेट में क्या बदलाव है। जितनी हो सकती है उतनी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इनके द्वारा। तो आइए चलते हैं अंदर, अभी अंदर ही बैठे हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं, अभी घर के अंदर अंदर बैठने को कहा हमारे ताऊ जी ने मेरे को, और खुद भी बैठे हैं। तो काफ़ी सिंपल जीवन हुआ पहाड़ में लोगों का, आपको पता ही है। तो कुछ जानकारी हम लेते हैं अभी पहले के टाइम में कैसा था और कैसे था। तो ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप बताना चाहेंगे कि पहले जैसे आप आपके बचपन में आपने कैसा देखा था गांव के माहौल में, कैसे ज़्यादा लोग रहते थे या आज की जैसे ही पलायन, ज़्यादा लोगों ने पलायन कर चुके हैं? पहले में और आज में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। अच्छा। पहले जमाने में ये था, कोई चीज बनती मैं ना खाऊं, पहले अतिथि भोग वो होता था। हाँ। अतिथि देवो भव। हाँ। वो पहले उनको ज़्यादा वो करते थे। हाँ। आप मेरे यहाँ आ गए तो सब बैठो बैठो बैठो, अब कोई बैठो भी नहीं कहता है। अच्छा। ये जब से वो हुआ, लोगों का सर्विस का बाहर जाना हुआ, पहले आधी आधी रात तक एक ही घर में बैठे रहते। पहले लोग भी ज़्यादा होते होंगे गांव में? बहुत ज़्यादा, सभी थे, सभी के परिवार यहीं से। अब आधा गांव खाली है। पहले खेती भी करते थे? खेती करते थे, दो दो बैल रहते थे, भैंस रहती थी, दही दूध की प्राप्त थी। अच्छा। तो हमारा ताऊ जी बता रहे हैं पहले के ज़माने में गांव में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग रहते थे, उनका रोज़गार यहीं से होता था। मतलब सारे जो आजकल के खेत बंजर पड़े हैं उनमें सब पहले अनाज की पैदाइश किया जाती थी और लोग घर ही में संपन्न थे, मतलब जितना भी होता था घर ही से करते थे। और पहले के ज़माने में लोगों में बहुत ज़्यादा प्रेम भाव भी था, बता रहे हैं। कोई भी घर में आ गया तो उसको पहले मेहमान की तरह ये करते थे। तो आज की डेट में उतना वो सब थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा है, तो इस वजह से बता रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और क्या है यार, यही है, आदमियों की भावनाएं मेरी भावना बदल गई। अच्छा। मैं घर में कोई आएगा, अरे ये क्यों आ गया मेरे घर में, ये भावना हो गई ज़्यादा। पहले बोलते थे कोई आया, आओ बैठो, चाय बनाओ, चलो बैठो यार, कहाँ जा रहे हो, बैठो थोड़ी देर और बैठो, गप्पे चलती थी। अब कोई किसी को नहीं हुआ, गांव में कोई आया है करके भी पता नहीं चलता है। सब ऐसे ही है, ये ब्याह शादियों में जरा मिल लेते हैं, वरना कोई किसी से कोई संपर्क। तो बोलने का मतलब ये है कि पहले लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हुआ करता था पहाड़ों में, वो खत्म हो गया। आज की डेट में वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर कोई किसी से मतलब नहीं रखता है आजकल।
और सब अपने कामों में ही मतलब से मतलब रखते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, पहले में जो है आदमी रोजगार के लिए कम जाते थे बाहर, यहीं घर ही में सब कुछ करते थे। सब कुछ करते थे। अब बच्चा पैदा होता है, सयाना हुआ, एक के साथ चल देगा। हाँ। और घर वहाँ जाके क्या करता है क्या नहीं करता है वो तो वही जाने, मगर अब कुछ वो नहीं है। हाँ, तो पहले में ऐसा होता था कि लोग घर ही में रहते थे, घर ही में खेती वेती करते थे, जो अभी बंजर पड़ बहुत गए। मजे में थे। खुश रहते थे, जितना भी होता था उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, प्रेम भावना से रहते थे आस पड़ोस में। लेकिन आज के डेट में वो सब जो है ख़त्म ही हो चुका है लगभग, बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ही खत्म। क्योंकि अभी हम इनके घर से, हमारे ताऊजी के घर से बाहर आए तो हमने ही देखा इनके यहाँ पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, जबकि 4-5 मकानों का लाइन है इनका, 5 6 भरा रहता था। भरा रहता था। अब ये 3-4 मकान तो खाली हैं और एक इनका घर है, इसमें अकेले रहते हैं ये, और बगल में एक है वो भी अकेले रहते हैं। तो इसी में समझ में आता है लोग अपने रोजगार के लिए सब छोड़ छाड़ के बाहर चले जाते हैं। और उस जमाने में खेती होती थी। खेती होती थी, और उस जमाने में लोग जैसे दूर जाना हुआ, सड़क अड़क तो थी नहीं, तो कैसे जाते थे पैदल जाते थे। यहाँ से दिल्ली, यानी हल्द्वानी? हल्द्वानी से गुड़ लाना हो 3 दिन में आते थे वापस। अच्छा। गुड़ ला के फिर गाँव में बेचते थे। हाँ, इतना वो था, भ्यल होने भाई था। मतलब गांव के लोग इकट्ठा होके 4-5 लोग जाते होंगे। 2 3 जने जाते थे, वो ले आते थे। हम्म। वो बिजनेस का करते थे ना अपना, फिर यहाँ यहाँ आकर के बेचते थे। यहाँ से हल्द्वानी है ना, कम से कम कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। 80 90 100 किलोमीटर मानिए। आज की डेट में जो है, आज के लोग 1-2 किलोमीटर पैदल नहीं चलते। उस वो टाइम 2 पे दिन दूसरे दिन आ जाते थे। 100 किलोमीटर की दूरी तय करके 2 दिन लगता था उनको आने जाने में। और पहले जब जैसे किसी की शादियां होती तो उसमें कैसा होता था, आज की डेट में क्या चेंज है उसमें? आज की डेट में चेंज है, न्योता तो होता है, हाँ, मगर निमंत्रण। पहले के ज़माने में ऐसा होता था। एक टाइम था, किसी की बारात आई, हाँ। उसने बोला मैं 50 आदमी लाऊंगा। हम्म। वो ले आया 200 300। अच्छा। इंतजाम ठहरा 50 का। हाँ। गांव वाले एक से बोलने लगा, जिसके घर से जो है वो लाओ, अच्छा। मुट्ठी भर है वही ले आओ। मगर बारात को निभा दिया। हाँ। मगर आज वो भावना नहीं है। हाँ, तो बोलने का मतलब आपको भी समझ में आ रहा होगा, जैसे कि कोई बारात आ जाती थी, 200 आ गई, 50 पहले बोला है उन्होंने 50 लोगों का, तो बारात आ भी गई ज़्यादा तो गांव वाले पूरे मिल के उस बारात को निपटा देते थे। लेकिन वही आज की डेट में ऐसा नहीं दिखता है। सारा कुछ लड़की वालों को ही करना है, जिसकी शादी है उसी को करना पड़ता है ना? हाँ, गरीबी थी पहले, वो हट गई है। हाँ। मगर एक उस गरीबी से एक पैदा और उत्पन्न कर दी। जमीन सारी बंजर हो गई है। हाँ, सही बात है। जमीन का तो है या नहीं है करके, टूटी है तो टूटी है, कोई नहीं करता है। मोदी के ऊपर डिपेंड है। सही बात है। वो देगा, खाएंगे, नहीं देंगे क्या होगा। कल को मोदी नहीं रहा, क्या करेंगे। हम्म। बैल गाय भैंस तुमने सब बेच दिए। हाँ। फिर अगर दोबारा आएगा वो समय, दोबारा लाना पड़ेगा। उस टाइम पे काफ़ी हर घर में जानवर हुआ करते होंगे। अरे 2 2 बैल होते थे सबके। भैंस अलग हुई। भैंस अलग हुई, दूध दही की नदियाँ बहती थी। अब का किसी को मान लो मेरे यहाँ इस वक्त भैंस ब्याने वाली है, हम्म। मैं आपको बोल दूंगा यार आज दखानो मना रही, आपके यहाँ से एक ठेकी दही आ जाए। अच्छा। इतना भाव था। आज तो किसके घर में क्या हो रहा है करके वो भी पता नहीं चलता है। तो पहले गांव में हर घर में जानवर देखे जाते थे, क्योंकि लोग घर ही में रहते थे, यहीं बसा करते थे, तो खेती करते थे, जानवर भी होंगे ही होंगे। और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। आजकल जो है आदमी पहले से ज़्यादा संपन्न हो गया है, पहले गरीबी ज़्यादा थी, लेकिन भावनाएं जो हम देख सकते हैं वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। भावनाएं हैं, थोड़ी बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर पहले जैसे जो एकता थी वो कम हो चुकी है अभी ना। हाँ, अब हो गया दूर। अच्छा, जब आप छोटे थे,
बचपन में तो स्कूल जाते थे, तो उस टाइम का क्या था आपका दिनचर्या? उस टाइम का दिनचर्या ऐसा था, गांव के सारे बच्चे इकट्ठे होकर के चल देते थे हाँ स्कूल। जाके स्कूल में वो रहे, उसके बाद छुट्टी हुई, इकट्ठे ही गांव में आते थे, हाँ फिर खेलने वगैरह जाते थे। आज आज स्कूल हो गए हैं दूर, हाँ और स्कूल खाली है, स्कूल में बच्चे नहीं हैं, हाँ, क्योंकि आदमी ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे। सही बात। सब पलायन कर गए। हम्म, उनके बच्चे, कोई अल्मोड़ा में पढ़ता है, कोई हल्द्वानी में बस गया, कोई दिल्ली में बस गया, झिझाड़ गाँव खत्म हो गया। तो बात सही कह रहे हैं हमारे ताऊ जी। पहले जो है, आजकल के स्कूल यहाँ जो है बहुत ही कम बच्चे हैं, एक हर क्लास में आपको तीन चार बच्चे मिलेंगे। पहले इनके टाइम में काफ़ी, जैसे बता रहे हैं, बच्चे इकट्ठा होते थे, स्कूल जाते थे, शाम को आते थे, खेला करते थे। तो इन्हीं में इनका दिनचर्या, बच्चों का जो रूटीन होता है वो कट जाता था। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है। नहीं, और स्कूल भी शायद उस टाइम पे पैदल ही जाते होंगे आप? हाँ पैदल, क- पहले भी पैदल जाते थे, हम्म, मगर वो नजदीक था। नज़दीक था। हाँ, और फिर एक बच्चा वो दूसरे को आवाज लगाता था, ही तो स्कूल होगा, मगर आज है ही नहीं बच्चे, आजकल सब बाहर ही बस चुके सब हैं, तो बाहर। बच्चे भी बाहर ही स्कूल जा रहे हैं। तो गांव में ऐसा ही है, पलायन हो चुका है ज़्यादातर लोगों का। तो ऑटोमेटिक सब लोग स्कूल में बच्चे कम ही रहेंगे। तो ऐसा है हमारे उत्तराखंड के गाँव का हाल जो है। लगभग हर गांव में ऐसा ही है आजकल। ज़्यादातर गांव में, हर गांव में नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादातर गांव में ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। जो क्योंकि जहाँ लोगों ने पलायन कर दिया, वहाँ जनसंख्या कम हो गई, तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। फिर वहाँ लोग आते भी होंगे कभी कभार, साल 2 साल में घर देखने आते होंगे, है आते ना? तो अब क्या फायदा हुआ, घर टूटा हुआ मिलेगा। हाँ, घर टूटा हुआ मिलता है, या फिर कुछ डैमेज हो जाता है इतने हाँ, टाइम तक, अगर कोई उसमें बसता तो नहीं है तो। बंदरों का आतंक ये है। तो उस जमाने में बंदर भी नहीं होते नहीं, होंगे? नहीं थे उस जमाने में। आज खेती से भरपूर होती थी सब भरपूर सब। खेती होती, सब खेती से गुजारा होता था। आज की डेट में ये बदलाव है कि आपने कुछ लगाया, उसमें फल आने को तैयार हो गया, बंदर और लंगूर आके यहाँ तहस नहस कर देते हैं। तो आज की डेट की बात है, लेकिन पहले में वैसा नहीं होता था, बता रहे हैं। पहले भरपूर खेती होती थी, क्योंकि हर एक खेत आबाद रहता था, तो बंदरों को आने का मौका ही नहीं मिलता था, है ना? हाँ, सब हल्ला मचाते थे ना, जनसंख्या ज़्यादा थी गांव में, और लोग हल्ला, सब जगह जाते थे घरों से। सारे गांव वाले इकट्ठा होके उनको भगाने में निकलते थे, तो वो दोबारा आते नहीं थे। तो आज का टाइम वैसा नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है अभी। दो के तीन, दो पाँच, जहाँ 7 घर थे हमारे एक लाइन में, अब सिर्फ 2 में है। दो, एक बुढ़िया है, एक बुढ़ा है, सब घरों में ताला लगा हुआ है। हम्म। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे ही गांव का बता रहा हूँ मैं, जिजाड़ गांव का। यहाँ भी लगभग बहुत सारे घरों में ताला लगा है, क्योंकि लोग जा चुके हैं नौकरी वोकरी के चक्कर में बाहर, तो पलायन हो चुका है। तो ऐसा है यहाँ का सिचुएशन अभी। बाकी जितने लोग रह रहे हैं वो अपने में ही खुश है, लेकिन एक ये है कि मन में कि पहले के जैसे हमारे ताऊ जी हैं, इन्होंने पहले का टाइम देखा हुआ है, तो उस टाइम का और इस टाइम का अंतर इनमें साफ दिख रहा होता है। तो थोड़ा बहुत दुख भी होता है कि वो टाइम में ऐसा था, इतने लोग रहते थे हम लोग साथ, एक प्रेम भावना थी, बोलचाल रहता था आस पड़ोस में। अब आज की डेट में लोग ही नहीं हैं उतने। तो ऐसा थोड़ा बहुत फील होता होगा किसी को भी हो जिसने पहले का टाइम देखा है। फिर भी लोगों को क्या करना है, अब अपना आगे का देख के आगे का ही रूटीन जारी जारी रखते हैं। कि उम्र कितनी हो गई है अभी? इस वक्त 89। 89 साल के हो गए ये ताऊ जी हमारे। तो काफ़ी पुराने हैं, हमारे पिताजी की उम्र के ही हैं, और इन्होंने बहुत पहले से देखी हुई ठहरी यहाँ गाँव की लाइफस्टाइल। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आया था, इनसे थोड़ा जानकारी ले सकूँ, जितनी भी जानकारी हो सके पहले की वो आप तक पहुँच सके। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी इन्होंने, छोटी मोटी जो भी है पहले की बातें। तो जो भी जानकारी दी वो उत्तराखंड के हर गांव में लगभग आपको 10 में से 6-7 गांव में यही हाल मिलेगा, जो भी चेंजेस आए हैं। तो ताऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी जानकारी दी हमको, ताकि लोग भी जान सके कि ऐसा ऐसा परिवर्तन आ चुका है पहाड़ों में।
तो बने रहिए आप वीडियो में। मैं अभी घर को जाऊंगा। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।